पवित्र दीक्षाभूमीवर सायकल स्टँड बनविण्यासाठी सध्या जो वाद सुरू आहे त्यामुळे बौद्ध समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे। ही बाब दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही, कारण संपूर्ण देशातील कोणत्याही पूजास्थळाच्या 5 फूट अंतरावर अंडरग्राउंड वाहन पार्किंग नाही, मग फक्त दीक्षाभूमीवरच का, असा प्रश्न करण्यात येत आहे। हा प्रश्न आंबेडकरी समाजासमोर उभा आहे। दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या कोट्यवधी बांधवांच्या सोयी सवलतीकडे अत्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले। महाराष्ट्र शासनाने आंबेडकरी जनतेच्या भावना व आवश्यकतेचा विचार करून उपरोक्त जमिनी दीक्षाभूमीच्या सौंदर्यीकरण व विकासासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहन भैयाजी खैरकर यांनी केले आहे। नमस्कार, लॉर्ड बुद्धा टीवी से मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के संपादक भैयाजी खैरकर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज हम जिस खास मुद्दे पे चर्चा करने वाले, ये मुद्दा बेहद ही प्रचलित मुद्दा है। जैसे आप सभी को पता है कि नागपुर में दीक्षाभूमि जो एक ऐतिहासिक केंद्र है, इस दीक्षाभूमि को लेके कई सवाल उठे हैं और कई हंगामे हुए हैं। लेकिन दीक्षाभूमि सौंदर्यीकरण को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इस विषय पर हम खास चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि पूरे भारत देश में किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 मीटर के दायरे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती, फिर भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था दीक्षाभूमि में क्यों की गई है, क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों उठ रहे हैं सवाल, क्या है हकीकत। आइए आज हम इस खास विषय पर चर्चा करते हैं भैयाजी खैरकर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ऐसा है कि एक तो बाबा साहब ने यहाँ पर धर्मांतर किया, दीक्षा दी, स्वयं भी दीक्षा ली, और ये भारत में कई युगों से ऐसा हुआ है पहली बार। नहीं तो लोग हिंदू हिंदू रहते हैं, मुसलमान ये वो सब, लेकिन एक धर्म को छोड़कर हजारों साल से हिंदू धर्म में रहने वाले लोग, नरकीय यातना भोगने वाले लोग, उन्होंने उस धर्म को छोड़ दिया और बुद्ध धर्म में आ गए। तो ये तो दुनिया में एक अलग क्रांति हुई। और जो दबे कुचला जो वर्ग था, जिसको अछूत मानते थे, अनुसूचित जाति के लोग मानते थे, वो वर्ग बाबा साहब की धम्म क्रांति के कारण सबके समान हो गया। तो ये धम्म क्रांति में भारत में ही नहीं, विश्व में जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं उसमें भी एक प्रकार का आवाज़ फैली कि भारत में, जिस भारत में बुद्ध पैदा हुए थे, उसी भारत में ये धम्म जो है नष्ट कर दिया गया था। फिर बाबा साहब ने यहाँ के अपने लोगों के लिए कौन सा धम्म अच्छा है, ये सोच के उन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा ली, स्वयं भी ली और लोगों को दी। इसलिए इस भूमि को दीक्षा भूमि कहा जाता है। और दीक्षा भूमि ऐसी चीज़ है कि इसको बाबा साहब को मानने वाले आज भारत में नहीं कुछ तो 30-32 करोड़ लोग हैं। ये धम्म क्रांति के वजह से दुनिया में जैसे हलचल हो गई, वैसे भारत में हलचल हो गई। यानी हिंदू समाज में हलचल हो गई कि हम अगर बहुत ही ये दबे कुचले वर्गों पर अगर अत्याचार करते हैं तो लोग धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। ये भी एक क्रांति हुई। और भारत में दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने ये क्रांति करने से दीक्षा भूमि का हाईलाइट हुआ। अब उस जगहों पर हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर लाखों लोग आते हैं। ये धम्म क्रांति को नष्ट करने वाले भी कुछ लोग हैं, जिनको लगता है कि ये बुद्ध का धम्म नष्ट हो जाए। ये भी एक षड्यंत्र कई सालों से चल रहा है। लेकिन बाबा साहब ने, आपको पता होगा कि बाबा साहब ने जहाँ जहाँ भी कदम रखा है भारत में, कहीं पर भी, चाहे दक्षिण भारत में हो या उत्तरी भारत में हो या कहीं पर भी, जहाँ जहाँ कदम रखा वो भूमि पवित्र हो गई। और ये तो धम्म क्रांति की भूमि थी। इसलिए लोग बड़े पैमाने पर इस धम्म क्रांति को एक प्रकार का अभिवादन करने को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को आते हैं। ये भारत के लोगों में जैसे जैसे पता चला, भारत के हर राज्यों से लोग आते हैं। वैसे ये कौन सी भूमि है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली, तो विदेश से जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है, या अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, जहाँ जहाँ भी, क्योंकि वर्ल्ड में बुद्धिज्म है, वो लोग इस भूमि को वंदन करने आते हैं। इसलिए दीक्षा भूमि पर अगर कुछ भी हो तो ये प्रकार की वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। सरकारें जो भी है, उन लोगों ने पहले तो 5-7 साल जमीन ही नहीं दी। 56 में बाबा साहब ने दीक्षा ली, उसके बाद में 64 तक ये ज़मीन पर लोग जाते गए। उस दिन वहाँ
अभिवादन करते गए, निकलते गए। कोई सुविधा, कोई सूद नहीं ली किसी ने, कुछ नहीं। जो बाबा साहब के कार्यकर्ता थे वही आने जाने वाले के लिए पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, ये वो जैसे सुविधा हो सकती थी वो करते थे। 64 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो राजनीति में कुछ लोग थे, दादा साहब गायकवाड़, यहाँ पर शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे, और उन शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री ने फिर इनको कहा कि ये ज़मीन अगर आपको चाहिए तो एक समिति का गठन करो, कि वो उस ज़मीन पर तब कुछ नहीं था। हमारे नेताओं ने ये सोचा कि बाबा साहब का इसकी स्मृति में जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हुआ उसके स्मृति में एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो सरकार ने उस बात के लिए 14 एकड़ ज़मीन उनको दी 1964 में। हमारे नेता थे जो दादा साहब गायकवाड़ थे, उनके नेतृत्व में ये स्मारक समिति का गठन हुआ और उस समिति को उन्होंने 14 एकड़ ज़मीन दे दी कि करो कुछ तो। फिर कई सालों से वो पड़ा रहा क्योंकि पैसा चाहिए। लेकिन हमारे एक नेता थे दूसरे कर्मवीर हरिदास आवड़े साहब जो एमएलसी थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पुतले को बिठा दिया। वहाँ एक पुतला ही था सिर्फ बाबा साहब का, जो आज भी है, जहाँ पर बाबा साहब ने सभा गाड़ी थी और वहाँ पर भाषण दिया था, वो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हुआ था। फिर स्मारक बनाने का वो प्लानिंग तैयार किया और फिर गवर्नमेंट को दिया कि हम स्मारक बनाएंगे। बराबर है। कभी कभी राजनीति में क्या होता है, ये तो बौद्धों का स्मारक था, बौद्ध लोग बना रहे थे, तब बीड़ी मजदूर संघ का इस परिसर में बहुत ताकत थी। शायद भंडारा, गोंदिया, नागपुर, कामठी, वो मजदूर संघ ने 1 लाख रुपया दे दिया। लोग भी पैसे दे रहे थे कि एक स्मारक बनाएंगे उसकी स्मृति में, जो धम्म क्रांति की बाबा साहब ने। ये सब होने के बावजूद फिर सरकार के पास से प्लान गया। सरकार को लगा हमको कुछ करना चाहिए। नेता चिल्लाते गए कि भैया आप सभी धर्मों के पूजा स्थलों को कुछ मदद करते हो, तो फिर दीक्षा भूमि के लिए कुछ नहीं। तो कई सालों के बाद फिर बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले करके मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस भूमि को स्मारक बनाने के लिए पहली बार सरकार की तरफ से मदद की। ये बहुत बड़ा राजकारण है, क्योंकि सरकारें जो है कि ये धर्म के लोग, सरकार वोट चाहती है। अब ये बुद्धिज्म को मानने वाले बाबा साहब के करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, तो वो ये सोचते थे कि अगर इनको कुछ दिया बाबा साहब को स्मारक बनाने के लिए दीक्षा भूमि को, तो ये लोग हमारे साथ रहेंगे। इस लालच में उन लोगों ने किया, स्मारक बन गया अभी, बराबर है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि वो ये तीर्थस्थल है, अदर्जा दिया उन्होंने। महाराष्ट्र में जितने भी तीर्थस्थल है उनको दर्जा देता, ABCD। अब ये दर्जे का स्तर सर और विश्व स्तरीय, क्योंकि महाराष्ट्र में यही एक ऐसा स्थल है जो विश्व स्तरीय है। बाकी जो है साईं बाबा है, पंढरपुर है, कई है, देवी के मंदिर है कई। ये स्थल के बारे में जो सुविधा चाहिए थी उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। ना स्मारक समिति ने सोचा, ना सरकार ने सोचा। ये कोई हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधा होना चाहिए। जिस प्रकार हजारों अनुयायी हमारे दीक्षा भूमि में आते हैं और काफ़ी दूर से आते हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये पवित्र स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पर ये दीक्षा भूमि का पार्किंग का जो मामला शुरू है, इसके अलावा आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी सुविधा है जो बेहद ज़रूरी है अनुयायियों के लिए और ये होना चाहिए? सबसे पहले तो ये सुविधा है कि वो एक ही दिन में लाखों लोग आते हैं। समझो 10 लाख लोग आते हैं एकदम से मैदान में, 10 लाख लोग तो नहीं। वहां आते थे धम्म क्रांति को अभिवादन करने के लिए आते, उनको खड़े रहने के लिए जगह चाहिए। समझो 10 लाख लोग खड़े होते हैं, 10 में से समझो 2 लाख लोग भी खड़े होते हैं और अभिवादन करते हैं, बहुत बड़ा इवेंट होता। तो वो खड़े रहने के लिए जगह थी। पहले वो खड़े रहने के लिए लोग आते थे, बाबा साहब को अभिवादन करते थे, जय हिंद सलूट देते थे और वही अपनी चटनी भाकरी वहाँ लाके खाते थे ऐसी, क्योंकि वहाँ जगह थी। इन लोगों ने वो लोगों को सुविधा देना इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जो जमीन थी वहाँ पर इन लोगों ने कॉलेज बनाए, ग्रैंड पे लॉ कॉलेज बनाए, MBA कॉलेज बनाए, पहले गरीबों के लिए कॉलेज था वहाँ पर। तो ये सारी ज़मीन जो है वो कॉलेज के उपक्रम जो है MBA MCA जितने जितने भी डिपार्टमेंट है उसके लिए वो सारी ज़मीन चली गई। लोगों को सुविधा देना, तो मैंने महाराष्ट्र के हर एक जगह गया, क्योंकि मैं तो टीवी चलाता हूँ, मैं भारत के सभी जगह पर गया, तो कुछ पूजा स्थलों को भी गया। हम लोग पंढरपुर में गए, मैंने एक बार पंढरपुर में सभा लगाई थी। एट ए टाइम लाख लोग उस सभा में थे। बुद्ध की जयंती लॉर्ड बुद्धा टीवी ने पंढरपुर में मनाया था।
वहाँ रुकने वाले जो 10,000 के ऊपर लोग थे उनकी सुविधा हुई वहाँ पर, सोने के लिए उनको कमरे मिले, जो भी सुविधा चाहिए थी, अच्छा भोजन मिला किसी भी गली में। वहाँ पार्किंग की जो सुविधा होती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर शहर हर गली में कुछ भी हो लेकिन पार्किंग ये मस्ट है, क्योंकि पहले लोग पैदल आते थे, आज गाड़ी से आ रहे, कोई कार से आ रहा, कोई साइकिल से आ रहा, कोई टू व्हीलर से आ रहा। तो पार्किंग की सुविधा के लिए अभी जो ये हुआ, सुविधाजनक कुछ भी नहीं, इन्होंने लोगों के बारे में नहीं सोचा। यही लोगों की चीड़ है। इतने साल बाद लोग चिड़े क्यों? तो बोले पार्किंग बनाएंगे। तो वो पार्किंग, मैंने जो महाराष्ट्र में अध्ययन किया, पार्किंग कहीं दूर होती है, कहीं 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और वहाँ से लोग पैदल निकल के वो पूजा स्थल को विजिट करते, वहाँ पर जो देखने लायक होता है वो करते। दीक्षा भूमि पर भी ऐसी है। दीक्षा पर जो आदमी आता है तो वो पार्किंग की सुविधा चाहेगा। करीबन उस दिन 10 लाख लोगों की पार्किंग हम नहीं कर सकते, लेकिन नागपुर शहर में रोज आने वाले जो लोग हैं, करीबन 5,000 लोग रोज आते हैं। कोई आंध्रा से आता है किसी काम से, भूमि का अभिवादन करता है, कोई यूपीएस से आता है, कहीं से भी कोई भी आदमी जो बाबा साहब को मानने वाला अगर ना यहाँ आता है तो वहाँ भेंट करता है। आजू बाजू में जितने भी तीर्थ स्थल है, जैसे ड्रैगन पैलेस हो, बाबा साहब के जहाँ सामान रखा है, चिचोली हो, ये ऐसा रोज का है। तो दीक्षा पर आने वाले के लिए वो कार से आता है, साइकिल, एक पार्किंग होनी चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में हर जगह देखा कि पहले लोगों ने पार्किंग की सुविधा की, कि लोग गाड़ी पार्क करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तभी तो अंदर जा पाएंगे ना, नहीं तो उसका दिल आधा गाड़ी में रहेगा, गाड़ी कोई चोर के लेके नहीं जाए, कुछ नहीं हो। इसलिए उन लोगों ने सारे जो पूजा स्थल है, मैंने शेगांव में देखा, शिरडी में देखा, पंढरपुर में देखा, इवन ये बाजू में भी कोराडी का मंदिर बना है, देवी का भी हमारे सामने ही बना है, वहाँ देखा, ऐसे अन्य कई जगह पर देखा। लेकिन पार्किंग उन्होंने, क्योंकि 2 षड्यंत्र हुए हैं यहाँ पर। एक तो स्मारक समिति को लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो आते हैं अपनी श्रद्धा अर्चन करते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि लोग बढ़ रहे हैं, बाबा साहब के धम्म क्रांति को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। कल 10 लाख होंगे तो आज 20 लाख बढ़ रहे हैं, हर साल संख्या बढ़ रही है। लेकिन स्मारक समिति ने सुविधा जो होती है कि अच्छे पार्किंग की सोच हो, ताकि पार्किंग में गाड़ी सुरक्षित रखते हुए आदमी यहाँ है। दीक्षा भूमि पे ऐसा होता कि दुनिया में जितने भी मेले होंगे उसमें पुस्तकों का मेला नंबर 1 का है। एक दिन के अंदर वहाँ पर करीबन 5 करोड़ 10 करोड़ की किताबें बेची जाती। तो वो आदमी आएगा, पार्किंग करेगा, किताबों के मेले में जाएगा। दीक्षा में कुछ नहीं मिलता, बाबा साहब की अस्थियाँ उस स्तूप में जाओ, दर्शन करो। और अगर कोई आदमी बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, गांव का हो, शहर का हो, वो मेला घूमता है और मेले में सिर्फ किताबें खरीदता है। बाबा साहब से क्या मिलना है? सोना चांदी कुछ नहीं मिलेगा। वो देख तो कुछ की किताब खरीदेगा, अपने नाती के लिए खरीदेगा, अपने पोते के लिए खरीदेगा, या फिर बाबा साहब की मूर्ति खरीदेगा, बुद्ध की मूर्ति खरीदेगा, महात्मा फुले के फोटो, शाहू महाराज का फोटो, ये खरीदा। यही एक है, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो घूमेगा। ये 2 बातों के लिए उसको पार्किंग की अतिशय आवश्यकता है। हम 10 लाख लोगों को खाना खिलाने की नहीं बात कर रहे आज, सुविधा की बात बता रहा हूँ। इसलिए उनको पार्किंग होना कि वो 2 घंटे वहाँ पर रहे, पूजा पाठ करें। ये लोग पार्किंग का के लिए रोज जो लोग आते हैं, एक दिन में 10 लाख की कोई पार्किंग नहीं कर पाएगा, लेकिन रोज जो हजारों लोग आते हैं, और उस दिन कोई चाहेगा भी नहीं पार्किंग, पूरा परिसर घेरा हुआ रहता, पूरा शहर ही, हर रास्ते पे लोग रहते, बराबर है। उधर लोकमत से लेके कई साइकिल स्टैंड ऐसे सड़क पे लगा के लोग टिकट फाड़ते साइकिल की सुरक्षा का। रोज जो 5,000 लोग दीक्षा पर आते हैं, उनके लिए पार्किंग की सुविधा चाहिए। क्योंकि एक दिन मेले में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरे दिन किसी के कंपाउंड के बाजू में आप साइकिल लगाओगे, गाड़ी लगाओगे, तो वो गाली देगा। ये परिस्थिति के लिए हमने ये सोचा था कि स्मारक समिति ने पार्किंग की सुविधा करना चाहिए। जो हर रोज जो आता आदमी, बराबर है, उसके लिए रहने की सुविधा हो। आप जाओ शिरडी में, शेगांव में, कहीं पर भी रहने की, इवन उसकी गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है, और उसके ड्राइवर को भी सोने की व्यवस्था है। ड्राइवर भी आदमी होता है, धार्मिक स्थल है ये। तो यहाँ पर वो कुछ किया नहीं गया। क्यों? कि हमारे जो पुरातन जो पीढ़ी थी, आवड़े बाबू थे या दादा साहब गायकवाड़ थे, उस पीढ़ी को लग रहा था कि यहाँ पर जमीन अधिक हो, जमीन रहेगी। आपने कहा कि वो सौंदर्यीकरण और विकास का, जमीन नहीं है तो सौंदर्यीकरण कैसे करेंगे? वहाँ जमीन कॉलेज के इमारतें और ये अन्य उपक्रमों के लिए उन्होंने इस्तेमाल की, और लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा।
अब सबसे ज़्यादा महत्व का ये होता है कि जो बौद्ध भिक्खु होते हैं, बौद्धों के धर्मगुरु होते हैं, वो इस दिन किसी भी कोने में रहे, लेकिन एक दिन दीक्षा में आते हैं, वो आम लोगों की तरह सड़क पे सो जाते हैं। गलत बात है ना, कि मैं धर्मगुरु के लिए रहने की 100-500 हज़ार लोगों की रहने की सुविधा, धर्मगुरु लोगों से अलग होते हैं, वो अलग रहें, अलग सोए, उनके खान पान की सुविधा हो, क्योंकि वो लोगों की तरह सड़क पर पर्याय नहीं तो सड़क पर कैसे भी लोग सोते हैं वो सोते हैं। जिस प्रकार आप चैनल के संपादक हो और काफ़ी अनुभवी हो, काफ़ी जगह आपने सैर किया है, लोगों से मिले हो हर जगह पर, तो हम एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार बौद्ध समाज के लोगों को आक्रोश बढ़ा है कि जो परियोजना निकाली गई है भूमिगत पार्किंग की और दीक्षा भूमि में सौंदर्यकरण की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों का आक्रोश जो है वो सही है, क्योंकि इतने डिटेल में तो लोगों को भी नहीं पता है कि वास्तव में है क्या, किस वजह से क्या होता है। तो ये जो लोगों का आक्रोश बढ़ा है पार्किंग को लेकर और भूमिगत मसले को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कहीं ना कहीं सही है? देखो, आक्रोश सही है। आप किसी पूजा स्थल पर, पूजा स्थल है वहाँ से पूजा की जाती है, पूजा स्थल पर चप्पल भी बाहर निकाल के जाते हैं लोग, बराबर। तो उस पूजा स्थल के 5 मीटर नहीं, वो 5 फुट पर ही आपने वो बना दिया, साइकिल स्टैंड जो बना दिया। अच्छा, उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया कि हम यहाँ साइकिल स्टैंड बना रहे, तो लोगों ने सुझाव दिया था किसी भी धार्मिक स्थल पर जिसकी करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आप क्या बना रहे हो। उन्होंने गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, किसी को बताया तक नहीं। बौद्ध समाज को मानने वाले लोगों को लगा कि क्या के गड्ढे, अभी पानी भरा हुआ है वहाँ पर। लोग चिढ़े, क्योंकि ये जो स्टैंड है गाड़ी का, या ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड पूजा स्थल के बाजू में, आपने भी पहले परिचय देते समय कहा कि भारत में ऐसी कोई पूजा स्थल नहीं जहाँ पर, यहाँ तो 5 फुट पे भी साइकिल स्टैंड है, और इसकी कोई इन्होंने सूद नहीं ली। किसी को ये भी तक पता नहीं कि स्टैंड पर मेटल डिटेक्टर होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर होते ना कोई पूजा स्थल पर, आज तो कई पूजा स्थलों पर लोग बम फोड़ते हैं, इसकी कोई सुविधा नहीं। तुमको पैसा मिला, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई श्रद्धा नहीं, कोई कुछ नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि चलो भाई अपन कुराडी वाले को दे रहे, ताजबाग वाले को दे रहे, तो बुद्ध लोगों को भी दिया जाए। गवर्नमेंट सभी धर्मों के साथ थोड़ा बहुत न्याय करने का कोशिश करती है। हमारे लोगों ने वो पैसा जैसा मंजूर हुआ, क्या बनाना चाहिए इसका विचार नहीं किया, और पहले जमीन खोद डाली। जी हाँ, जैसा आपने इस विषय पर हमारे महाराष्ट्र के एसडीएम देवेंद्र फडणवीस सर से भी चर्चा की थी, उनसे भी आपने दीक्षा भूमि का विषय रखा था प्रस्ताव, तो आपको क्या लगा, किस प्रकार से आपको प्रतिसाद मिला कि इस विषय पर आगे क्या होगा? नहीं, प्रतिसाद मिलने की बात नहीं हो, वहाँ तो हम सरकार को ये कह रहे हैं आप प्रतिसाद दो या ना दो, दीक्षा भूमि वहाँ से हट नहीं सकती, क्योंकि वो तो दीक्षा भूमि मेरे मरने के बाद भी कई करोड़ों लोग आएंगे। उसके आजू बाजू के जो भी उपक्रम है वो सब हटा दो शहर के बाहर। कॉलेज शहर के बाहर जा सकता है, अभी कारडोंगरी में तकला कॉलेज गए हैं, शहर के बाहर में सारे इंस्टीट्यूशन गए हैं। बाजू में जमीन सरकार की खाली है। इसके पहले क्या हुआ था कि इसके पहले के लोगों ने, यहाँ जब रासू गवई अध्यक्ष थे, वो पॉलिटिशियन थे, राज्यसभा में खासदार थे, यहाँ पर एमएलसी थे, तो उन्होंने भी केंद्र सरकार से, पीछे में जो जमीन है वो केंद्र सरकार की, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ की जमीन है, और वहाँ खेती पे अनुसंधान के लिए उन्होंने वो जमीन लिए थे सरकार से। तो सरकार ने 68 में 69 में वो जमीन उनको दी। वहाँ कोई अनुसंधान नहीं चल रहा। हमने देवेंद्र फडणवीस को निवेदन में अपने समझाया कि वहाँ कोई जंगल बड़ा हुआ है। अगर खेती पे अनुसंधान करना, शहर के बीच में आज जंगल बड़ा हुआ है, खेती पे अनुसंधान नहीं हो रहा, 2-4 क्वार्टर बने हैं, 2-4 हॉल बने हैं, कोई गेस्ट हाउस बने हैं, वो जमीन दो। सामने में स्टेट की जमीन पड़ी है, पूर्व दिशा में स्मारक के, वो जमीन दे दो। तो अपने हमारे मित्र नरेश गायकवाड़, इन लोगों ने ये जमीनों का काम करते हैं, तो इन्होंने पूरा सर्च किया, वो जितना भी पार्क था, वो खसरा था, वो आजू बाजू में सारे जगह पर सर्च किया। करीबन 15-20 दिन हमको लगे कि लोग चिढ़े, लोग तो होने नहीं देंगे। हमको भी लगता कि वो 5 फुट के अंतर पर वहाँ तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, कोई देखना, कोई स्कूटर में बम लेके वहाँ स्मारक क्या उड़ा देंगे, ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। तो ये सारी जमीन बाजू की खाली है, और जमीन के सिवा कोई विकास नहीं होता, ये गधा भी आदमी समझता है। जिसके पास जमीन होगी तो 2 रूम के 4 रूम निकालेगा, जिसके पास जमीन होगी तो साइकिल स्टैंड निकालने का तो वो 1000 लोगों के लिए सुविधा करेगा। वहाँ बहुत गरज है
एक तो वहाँ पहली गरज है कि लोगों की सुविधा हो, सैनिटरी कोई सुविधा नहीं वहाँ, लेडीज बाथरूम 10 लाख लोग आते तो उन लोगों के लिए करीबन 1000 लोग बड़े स्थल पर, करीबन लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, ये सारी सुविधा होनी चाहिए। वो नहीं है वहाँ पर, अभी है कैसे भी 10-15 लोगों का कैसे भी हो जाता है। वो सबसे मस्त सुविधा के बड़ा संडास बाथरूम का वो सारी सुविधा हो, कभी कोई नहाना चाहे तो बाथरूम में जाके नहा भी सकता है। ये सुविधा चाहिए ना, ये मेन सुविधा है। बौद्ध भिक्षु के लिए अलग सुविधा चाहिए कि वो रहने के लिए उनका एक यात्री निवास हो कि वो बाहर से कहीं पर भी आए चाबी ले रहे। सरकार पैसे ले, लोग अभी बाबा साहब के लोग पैसे देना चाहते, लेकिन बाहरी होटलों में 5000 रुपये देने के बजाय सरकार अगर वो सुविधा तो सरकार को 2000 रुपये जरूर दे सकते हैं। वो ये सुविधा के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी वो जो स्टैंड है ना, लोग चिड़े और लोगों ने अभी बंद भी करवाया। अगर वो काम चालू करेंगे तो फिर से चिड़ेंगे। अगर वो अभी पानी घुस गया, अब कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। सरकार को लगा कि ये लोग गधे हैं, अंधे हैं, ये लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन लोगों ने सही समय पर ध्यान दिया और उन लोगों ने वो जो साइकिल स्टैंड के लिए जो 20 फुट गड्ढा खोदा था वो अभी बुझाने की बात आ रही। नहीं बुझाएंगे 10 तक तो अभी बारिश चालू है। धम्मचक्र प्रवर्तन भी अक्टूबर में आ रहा 12 तारीख को, कम ज़्यादा कुछ होगा तो लोग कहाँ खड़े रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर हम आखिरी में विराम लेना चाहेंगे। हम आपसे आखिरी में जाते जाते कुछ विचार क्लियर करना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे। जिस प्रकार बौद्ध समाज के लोग, दीक्षा भूमि प्रेमी लोग दीक्षा भूमि को लेकर अनेक प्रकार से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि में इस परियोजना को लेकर आया गया है, अब पूर्ण तरीके से काम इसका होगा नहीं होगा, पार्किंग का काम वापस, भूमिगत पार्किंग की जो आपने बात कही कि जो 20 फुट का गड्ढा खोदे थे उसमें पानी भरने के कारण वापस उसको बुझाया जा रहा है। तो आखिरी में जाते समय हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या आप कहना चाहोगे इस सारे विषय पर, क्या कहना है? हमारी तो सरकार से डिमांड है जी, स्मारक समिति से भी डिमांड है, किसी भी हालत में बाजू की जो जमीन है वो स्मारक के। अभी मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। ओडिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है बहुत साल पहले। ओडिशा में अलग लोगों की सरकार थी, लेकिन अभी बीजेपी ने ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके 3 दरवाजे कई सालों से बंद पड़े थे। तो मोदी जी वहाँ प्रचार में गए और वो पटना की सरकार कभी हारती नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मोदी जी वहाँ प्रचार में गए तो उन्होंने ये मुद्दा हाथ में लगाया कि उतना बड़ा पवित्र मंदिर दुनिया में जगन्नाथपुरी का, तो उस मंदिर के 3 दरवाजे बंद क्यों है? लोगों में हलचल हुई, तो बोले मेरी सरकार लाओ बीजेपी की तो मैं 3 दिन के अंदर कर दूंगा। हमारा सरकार से, हमारे लोगों से अपील है। यहाँ सरकार बीजेपी को, मोदी को मानने वाली की सरकार है यहाँ पर भी। उन्होंने जैसी सत्ता, कई सालों के बाद वहाँ की पटना की सरकार बदल गई और इनकी सत्ता जैसे 3 दिन के अंदर उन्हें 3 दरवाजे खोले। ये स्मारक के 2 दरवाजे बंद ही है क्योंकि जगह नहीं। उत्तरी दिशा का जो दरवाजा है वो खोलना है तो सामने की जगह वो कृषि महाविद्यालय को दे दिए, कोई काम नहीं, जंगल बड़ा हुआ है, लेकिन दरवाजे दोनों बंद है। पश्चिम दिशा का जो दरवाजा है वो उधर कॉलेज की इमारतें बन गए, वो दरवाजा बंद है। यानी 10 लाख लोग एक गेट से जाते हैं और दूसरे गेट से निकल जाते हैं। 4 गेट से जाते तो विभाजन हो जाता, चारों तरफ लोग फैल जाते। वहाँ इतनी भीड़ होती कि किसी के जेब से अगर रुमाल गिर गई तो वो उठा नहीं सकते। हम लोगों से अपील, सरकार से अपील करते हैं कि सरकार आप अन्य समाज के तीर्थ स्थलों को जो सुविधा देते हो, आपके ही नरेंद्र मोदी ने जो 3 दरवाजे बंद थे जगन्नाथपुरी के मंदिर के, 3 दिन के अंदर खोल दिया। आप वो दरवाजे खुलेंगे अगर उत्तरी दिशा की जमीन मिली तो, और सामने में स्टेट की जमीन है। ये हमारे लोगों ने पूरा रिकॉर्ड निकाले हमने, वो जमीन कितनी है। माता कचेरी थी, वो कई जमाने में देवी का रोग होता था, आज से 50 साल पहले वो रोग बंद हो गया। तो वहाँ इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पर वो उसकी ये बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली, वो देवी का रोग नष्ट हो गया, वैक्सीन बंद हो गई, कोई फायदा नहीं। उस जमीन पड़ी हुई है सामने, 10 फुट से लग के जमीन पड़ी हुई है। वो उसकी डिमांड चाहिए हमको। हम जमीन के बगैर विकास नहीं चाहते। जमीन नहीं, तुम क्या मजले के पे मजला बांधोगे? लोग तो बाबा साहब को मानने वाले बढ़ रहे हैं। बाबा साहब जितने दिन उसके अभी महापरिनिर्वाण को हुए उतने लोग बढ़ रहे हैं। मरे हुए बाबा साहब बहुत खतरनाक है, वो बढ़ रहे हैं, वो लोगों में जा रहे हैं, लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लोग वहाँ पूजा करने आ रहे हैं। तो इसलिए स्टेट की जमीन भी है और चारों तरफ जो जमीन खाली पड़े उन्होंने गडकरी को दे दिया मेट्रो के लिए।
कोई कारण नहीं। अब ये मेट्रो की डिमांड किसने किया था, क्या किया था, वो विवाद का विषय। लेकिन जहां तुम्हारे करोड़ों करोड़ों लोग जिनकी आस्था का प्रश्न है, उसके लिए तुम जमीन देने से नकार रहे हो। हमने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि भैया हमको जमीन चाहिए, जमीन रहेगी तो वहाँ यात्री निवास बनेगा, जमीन रहेंगे तो भिक्षु के लिए रहने की सुविधा है, जमीन रहेगी तो वहाँ पर लोगों के इसके संडास बाथरूम की सुविधा होगी, जमीन रहती अच्छी कैंटीन होगी। आंध्रा का आदमी यहाँ की बैंगन की भाजी नहीं खा सकता, उसके लिए कैंटीन चाहिए कि नहीं, कि जहाँ पर भारत के सभी व्यंजन मिले। यानी पूरी भाजी खाने वाला, पूरी छोले खाने वाला पंजाबी आया तो उसके लिए खाना चाहिए कि नहीं। कहाँ शहर में लूटने के लिए जाएंगे, इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, पूरे भारत की श्रद्धा उसमें जुड़ी है, तो एक अच्छा भव्य कैंटीन जहाँ पर सभी राज्यों के खाने की सुविधा हो। ये ऐसा तिरुपति बालाजी में देखा हमने, हर जगह पर ये सुविधा होती है। ये क्यों हो रहा है? लोग बेचारे गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, बेचारे जाके सड़क पर ठेला डालते, लोगों को प्लेट भर मसाला भात खिला देते, कुछ करते। तो ये तैयारी, इसलिए सरकार से भी मेरी अपील है कि जमीन नहीं तो कल तुम स्मारक के अंदर खोद के साइकिल स्टैंड डाल दोगे तो फिर वो पूजा स्थल का मतलब क्या रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि बाजू की जमीन जो स्टेट के है वो दे दो, जो सेंट्रल के है वो दे दो, क्योंकि सेंट्रल में भी सरकार उन्हीं की है, स्टेट में भी सरकार उन्हीं की है। दोनों तरफ से ये जमीन अगर मिलती है तो फिर ये जो सुविधा वहाँ नहीं है। मैं तो आग्रह करूँगा लोगों को कि हम 2 दिन भूखा रहना चाहते, लेकिन दीक्षाभूमि का पुस्तक मेला बंद ना हो, क्योंकि वही तो बाबा साहब है का फोटो में नहीं, कुछ में। बाबा साहब सिर्फ किताबों में है, बाबा साहब संविधान में है, बाबा साहब उनकी किताबों में, उनके विचार ही तो हमारे लिए प्रेरणा है। वो मेला ऐसा लगता देखने का चाहिए कि लोग पुस्तक खरीदने गए थे, मन प्रसन्न हो गए, बराबर। कई लोग तो करोड़ों की किताबें बांट देते उस दिन। तो ये जो सारी सुविधा उस जगह को लेकर रहनी चाहिए, वो जगह बाबा साहब के धम्म क्रांति के लिए अभिवादन करने के लिए वो सरकार ने देना चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, बराबर है, यहाँ सिर्फ साइकिल स्टैंड का विरोध नहीं होता, तुम काम क्या करते हो पता है। एक गवर्नमेंट ने अभी एक सिंह बनाया था, बराबर है, जो नई संसद बने ना, तो वो राजमुद्रा का एक उन्होंने ये बनाया था। झगड़ा और क्या होने वाला। अब ये स्तंभ बनाया उन्होंने, मोदी सरकार ने, लेकिन बुद्धिज्म में जिस तरह से ये शेर बैठे हैं वो शेर उस तरह से नहीं थे। तो सारे भारत में स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं, यानी डिजाइन, जो स्थापत्य कला, जो चित्रकला जो है, वो लोग चिढ़े कि जब राजमुद्रा के जो सिंह थे वो शांति से बैठे थे अपनी सीमा के कोने पे। वो ये था कि चारों देश की चारों सीमाएं जो है सुरक्षित है। शेर इस मुद्रा में बैठे थे, ये मेरी सीमा है। मैं ऐसे दहाड़ते हुए सिंह थे कि हमारे देश की सीमा जो है चारों तरफ से सुरक्षित है, ऐसा वो चित्र कर रहा। उन्होंने ये कर दी। कल वो कौन सी डिजाइन बनाने वाले उस पर भी झगड़ा होगा। इसलिए कोई भी सौंदर्यकरण या कोई भी काम जो करना है तो उनमें से जो तज्ञ लोग हैं उनको पूछना चाहिए, उन्होंने नहीं को तो अभ्यास करना चाहिए कि हम कहाँ से क्या करते हैं, शिरडी वालों ने कैसा किया, या सेगांव में कैसा हुआ, पंढरपुर में कैसा हुआ, या भारत के जो जो तीर्थ स्थल है जो बड़े बड़े हैं उनमें ये करके यहाँ पर मेरी नज़र में एक ही है कि यहाँ पर जमीन रहेगी तभी वहाँ पर कुछ कर सकेंगे। और जमीन इन लोगों ने किसी को भी दे दी, कोई काम नहीं उसी को वो दे दी, तो वो जमीन सरकार की है, सरकार ने हमारे हाथ में देना चाहिए, स्मारक समिति के हाथ में। अगर वो जमीन देते हैं तो ही विकास होगा, क्योंकि हर बात पर झगड़ा होगा अभी, क्योंकि दीक्षाभूमि पर नज़र अब लोगों की गई है। तुमने इतनी गलती कर दी कि स्मारक के एकदम 5 फुट के अंदर साइकिल स्टैंड बनाया, तो अब क्योंकि उसको दीक्षाभूमि को लोग मातृभूमि कहते हैं। हमारे लिए कोई पूजा स्थल भारत का पूजनीय नहीं है, सिर्फ वो एक भूमि है बौद्धों के लिए। हम कोई 36 करोड़ भगवान को मानने वाले लोग नहीं, हम तो भूमि मांग रहे हैं यार, हमको भूमि चाहिए सिर्फ। जब कुछ भी नहीं था उस जमाने में लोग वो भूमि को मस्तक को लगाते जाते थे लोग, क्योंकि ये लोग भगवान, ईश्वर, मूर्ति पूजा ये इसको नहीं मानते। वो भूमि से जो प्रेरणा हमारे मिली, हमारे जीवन में जो बदलाव आया, उसको हम फिर से नई पीढ़ी की तरफ उस प्रेरणा को ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम दीक्षाभूमि के बारे में इस तरह से सोचते हैं। इसलिए जनता को भी चाहता हूँ कि ये मामला अभी समझने लायक है, अब समझने। मैंने ये सिंह का उदाहरण इसलिए दिया, सारे देश में लोग चिल्लाए कि ये मोदी ने गलत किया है, बराबर है। वो डिजाइन, कल ये स्मारक के अगर 214 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन हुए, कल दरवाजे पर अगर जरा सी भी
बुद्धिस्ट स्थापत्य कला से जरा सा विरोध तो भी काम बंद होगा। यानी तुम काम करने से पहले तुम दरवाजा कैसे बनाओगे ये तुमको समझाना ही होगा, क्योंकि बुद्धिस्ट आदमी जो भी घर बनाता है उसके घर में चक्र होता है, बोधि वृक्ष की वो पूजा करता है, इसलिए पीपल के पेड़ होते हैं। उनका घर बुद्ध आदमी का कहीं पर भी जाओ जो एकदम अनपढ़ गवार होगा, लेकिन जो घर बना रहा है बुद्धिस्ट आदमी वो बराबर वो अपने घर पे ऐसे चिन्ह छोड़ देता है कि दूर से कोई भी देखे तो वो बुद्ध का घर है, बराबर है। चर्च को देखोगे तो चर्च को दूर से हम समझते हैं कि चर्च को देखेंगे, अपन मस्जिद को देखेंगे तो दूर से समझते हैं कि हम मस्जिद को देख रहे हैं। उसी तरह ये तो दीक्षा भूमि है ना, वहाँ अगर कुछ भी किए इन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम से, बराबर है, तो भी विरोध होगा ही। कारण यह है कि तो क्या बनाते तो उस समाज के कुछ लोगों से चर्चा करो, उस डिज़ाइन को फाइनल करो, वो ऊपर क्या बना रहे नीचे क्या बना रहे, बराबर है। वो स्मारक को आज भी सफ़ेद टाइल से ढका गया है, सफ़ेद ही चाहिए। फूल ऊपर निकाले गए वो कत्थे कलर की टाइल से निकाले गए हैं, वो कत्था कलर की स्टाइल है, क्योंकि वो कत्था कलर एक भगवा ये जो बुद्ध के चीवर का कलर है। तो वो सारी चीज़ें बुद्धिस्ट तत्वज्ञान के स्थापत्य कला के अनुसार होती है, चित्रकला के अनुसार होती है। झगड़ा साइकिल स्टैंड से हुआ है, आम लोगों को क्या पता, बेचारे दीक्षा भूमि उसकी माँ है, उनकी मातृभूमि है, उस पर कोई जाके खड्डा खोदेगा उनको गुस्सा आएगा। उनको कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ दीक्षा भूमि को अपनी माँ समझते। वहाँ खड्डा खोदेंगे तो उनको बुरा लगेगा, बराबर है। वहाँ क्रिकेट खेलेंगे तो उनको बुरा लगता, वहाँ पर अगर कोई गलत, वो उनकी संस्कृति है, उनका जन्म वहाँ से हुआ है, तो उस भूमि को वो मातृभूमि की तरह चाहते हैं। इसलिए मेरी सरकार से और जनता से भी अपील है कि इस आंदोलन को सिर्फ साइकिल स्टैंड तक नहीं रखना चाहिए, वो साइकिल स्टैंड के आगे भी वहाँ अगर कुछ करते हैं तो जनता को विश्वास में ले बगैर काम नहीं होना चाहिए, यही मेरी अपील है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो 56 में दीक्षा दी थी हमें, और उसके बाद में 22 एकड़ ज़मीन स्टेप बाय स्टेप हमें मिली, लेकिन मिलने के बाद में जिस तरीके का विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, सुख सुविधाएँ होना था, वो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इस वजह से यहाँ बौद्ध लोगों को जो आने वाले हैं देश विदेश से, काफ़ी परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती थी। उसके बाद में 2015 में जब सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने घोषणाएं की है पैसे का, 15 से लेके तो 2022 तक यहाँ करीबन 400 करोड़ रुपए का जो अमाउंट जो है ये दीक्षा भूमि के लिए दिया गया था, लेकिन 2022 तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और पैसा कहाँ इस्तेमाल होता था ये किसी को भी पता नहीं था। एडवोकेट शैलेश नरवरे जी ने ये सब हाईकोर्ट में रिट डाला, रिट डालने के बाद में ये डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इसका कोई विरोध नहीं था, लेकिन जिस तरीके से भारत के कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर 5 मीटर के नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये किसने किया, कैसे किया, किसके लिए किया, ये हमें नहीं मालूम और क्यों किया गया। अभी सवाल आता है कि डेवलपमेंट करना है, 400 करोड़ रुपए खर्चा करना है, तो यहाँ पर वो इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होनी चाहिए जहाँ बाकी सब तीर्थ स्थलों को है। अभी गवर्नमेंट बोलती कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, तो भैया जी खैरकर जी और हमारे जो साथी है हमने मीटिंग की और उसमें तय किए कि गवर्नमेंट को ज़मीन कहाँ पर है, कैसी है, कितनी है, ये किसी के पास में रिकॉर्ड नहीं है। हमने करीबन 1 महीना इस पर टोटल अभ्यास किया, अलग अलग ऑफिस में गए, तहसीलदार से मिले, कलेक्टर से मिले, हम नगर भूमापन क्रमांक 3 में गए, वहाँ गए, तो पूरा जो ढांचा जो है तो ये हमने पूरा ढूंढ के निकाले। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि जो दीक्षा भूमि का नॉर्थ साइड जो है, जो खोलने की हम हमेशा डिमांड करते हैं कि वहाँ क्राउड बहुत आता है, क्राउड यदि कम करने का है, यानी लोगों को दर्शन के लिए सुविधाजनक हो, इस माध्यम से हमने जो नॉर्थ साइड जो है वहाँ करीबन पंजाबराव कृषि विद्यापीठ प्लस जो भारतीय कृषि परिषद जो है, इनका जो है 30 एकड़ की ज़मीन है जो अभी खाली जंगल पड़ा है, यहाँ किसी भी टाइप का वर्क नहीं हो रहा है। ये है भूमापन क्रमांक 1263 का है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं है, ये एक बात है। तो ये
ये एक, और इस साइड में जो है, जो माता कचेरी है, जो माता कचेरी प्लस मेट्रो प्लस नागपुर महानगर पालिका, उसके बाजू में है पंजाबराव कृषि विद्यापीठ। ऐसी टोटल 40 एकड़ जमीन जो ITI के जो कंपाउंड आता वहाँ तक, ये सिर्फ ये तीन ही है, माता कचेरी, मेट्रो, NIT और कृषि विद्यापीठ। तो ये 40 एकड़ जो जमीन है, 40 एकड़ जमीन ये खाली है, यहाँ किसी भी प्रकार का वर्क नहीं हो रहा है। ये जमीन यदि दीक्षा भूमि को देते हैं तो ये जो 400 करोड़ रुपए का जो मामला है, 400 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट के लिए करने का है, बौद्ध लोगों के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्मारक समिति है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो करने के लिए ये यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। वो वहाँ पर यात्री निवास हो सकता है, पार्किंग की निवास हो सकती है, पुस्तकालय हो सकता है, वहाँ भोजनालय हो सकता है, और अलग अलग देश से जो आते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं, उनको भी रहने की ये सुविधा हो सकती है। ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। और ये जो है, हम परसों गए थे, हम ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मिले और हमने पूरा ब्यौरा बताया, पूरा ज़मीन का ब्यौरा बताया, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन दीक्षा भूमि को ही मिलना चाहिए, और इसके लिए हम 100% प्रयास करेंगे, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम ये ज़मीन की घोषणा करेंगे, ताकि ये ज़मीन जो है, अतिरिक्त जो ज़मीन है, यहाँ डेवलपमेंट हो सके, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें आश्वासन दिया है। जिस प्रकार आपने देखा, हमें नरेश गायकवाड़ जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। दीक्षा भूमि को लेके, जिस प्रकार भूमि को लेके अनेक विवाद हो रहे हैं, नरेश गायकवाड़ जी ने इसके तह तक जाकर इसके पूरे दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जिसमें SDM देवेंद्र फडणवीस जी को भी इन्होंने आवेदन दिया है, इस बात की जानकारी दी है। साथ ही इसके 7/12 और सारे पूरे जमीन के पूरे दस्तावेज इन्होंने इकट्ठे किए हैं। इसके साथ साथ ही जो जमीन का किसी प्रकार उपयोग नहीं है, उस जमीन को दीक्षा भूमि के सहकार्य के लिए लाना चाहिए। जैसे हजारों अनुयायी आके यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। उनके ठहरने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। जिस जमीन का किसी प्रकार का उपयोग नहीं है, इस जमीन को सदुपयोग करके दीक्षा भूमि को देना चाहिए। इस प्रकार नरेश गायकवाड़ जी ने हमें बताया है। और आगे दीक्षा भूमि के जमीन के मामले में क्या होता है, इस सारे विषय पर हम सर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। इस विषय, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो। हम उस विषय पे जरूर अगला प्रोग्राम करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा TV। नमो बुद्धाय, जय भीम।